स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में रहे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने नेहरू को आजादी का नायक बताया। वहीं सावरकर जी को अंग्रेजों का साथी तक कहा गया। लेकिन सच क्या, किसने देश के लिए लड़ाई लड़ी और कौन अंग्रेजों का साथी था, आइए विस्तार से जानते हैं। साल 1910 का था। जगह थी ब्रिटेन की राजधानी लंदन। 17 जनवरी 1910 को सावरकर जी के खिलाफ मॉन्टगोमरी की अदालत में केस दर्ज होता है और 18 जनवरी 1910 को सावरकर जी के खिलाफ वारंट जारी होता है। इसमें सावरकर जी पर 5 आरोप तय किए जाते हैं। इसमें सम्राट के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाना, सम्राट के एकाधिकार का हनन करना, लंदन में 1908 में हथियार हासिल करना, सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ना और राजद्रोही भाषण देना शामिल था। 13 मार्च 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और यह तय होता है कि उनके खिलाफ भारत में मुकदमा चलेगा। 22 जुलाई 1910 को वह भारत पहुंचते हैं और दिसंबर 1910 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साल 1911 में नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या मामले में उन्हें दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डोंगरी, भाईकुला और फिर थाने जेल होते हुए जुलाई 1911 को अंडमान के काले पानी जेल पहुंचते हैं। वीर सावरकर जी कुल 15 साल जेल में रहे और 9 वर्ष नजरबंद रहे। वहीं अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वह साल 1922 से 1945 तक 9 साल तक जेल में रहे, जिसमें करीब 3 साल जवाहरलाल नेहरू बड़े आराम से अहमदनगर किले में रहे। इसके बाद नंबर आता है इलाहाबाद की नैनी जेल का। इसे नेहरू परिवार की खानदानी जेल कहते हैं। 5 बार इस जेल में सजा काट चुके नेहरू ने इंदिरा गांधी को यहीं से चिट्ठियां लिखी, जो बाद में मशहूर किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम की शक्ल में आई। पहली बार नेहरू 87 दिन, दूसरी बार 266 दिन तक, तीसरी बार वह 12 दिन, चौथी बार 181 दिन, पांचवी बार 100 दिन तक, छठी बार 614 दिन, सातवीं बार 558 दिन, आठवीं बार 399 दिन, नौवीं बार 1041 दिन तक जेल में रहे। 9वीं गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें अहमदनगर के किले में रखा गया था, जहां नेहरू अपनी बेटी को पत्र लिखा करते थे। वहीं सावरकर जी ने एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कीले और कोयले से कविताएं लिखी। नेहरू चाहे किसी भी जेल में रहे हो, उन्हें सोने के लिए बिस्तर, पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी, पढ़ने लिखने का सामान और अच्छा खाना जरूर मुहैया कराया जाता था। वहीं सावरकर जी अंडमान की कोठरी में एकांत में रहे। काले पानी की जेल में सावरकर जी को कोलू में बैल की जगह पेरा जाता था। छोटी सी कोठरी में रहने के दौरान कई वर्षों तक सावरकर जी को भनक तक नहीं लगी थी कि इसी जेल में उनके सगे भाई भी बंद हैं। सड़े हुए चावलों की खिचड़ी खाने में दी जाती थी, जिसमें कीड़े लगे होते थे। इतनी यातना सहने के बाद भी कांग्रेस सावरकर जी को गाली देती है। सच तो यही है कि अगर अंग्रेज सबसे ज्यादा किसी भारतीय क्रांतिकारी से डरते थे तो वह वीर सावरकर ही थे।